हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको डिटेल में डिराइव करेंगे। और यहाँ के आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक चैनल के जो व्यूअर्स हैं उसमें नॉट सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जो कंटेंट्स हैं वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव मैनर में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बीटेक एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल पढ़ाती रहूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम आज का जो डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पढ़ा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डीएल डिस्प्लेसमेंट से मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो वर्क डन जो है वो पॉइंट बी से ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है और उसे हम बोलते हैं वी ए बी, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल विद द लिमिट्स बी टू ए। बी इनिशियल पॉइंट है और ए आपका फाइनल पॉइंट है। इसे वी ए माइनस वी बी भी आप बोल सकते हैं। ई डॉट डी एल, ई किसी सोर्स की वजह से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएल जो आपने डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट उस चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जो आपने प्रोवाइड किया है वो। तो हम अगर अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े गए कंटेंट्स को अगर हम रिवाइज करें तो डीएल जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग आपने डिफाइन किया था। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें डिफरेंशियल लेंथ जो है, जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो होता है डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। जब आप x1 y1 और z1 से x2 y2 और z2 में अगर आप मूव कर रहे हैं तो कितना डिफरेंशियल लेंथ आप कवर करेंगे, दैट इज dl। ठीक, dx इज चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे तो ये आपका आता है d रो a रो प्लस रो d फाई a फाई प्लस dz a z। ओके, इसी तरीके से अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं डी आर ए आर प्लस ये आपका होता है आर डी थीटा डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। ठीक है, ये हम डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो हम जो हमारे 3 पॉपुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केसेस हैं जिन पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनता है एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनता है, उनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है, इसे हम यहाँ लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। ओके, हम यहाँ पे अपने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला, अगर आपने Q पॉइंट चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर ए आर। ये रेडियल कंपोनेंट को होल्ड करता है और रेडियल डायरेक्शन में आर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ये रिड्यूस होता जाता है। तो अगर आपका E में केवल ए आर है और आप ई डी एल करना चाहें, ई डी एल अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का आप डिफरेंशियल लेंथ को कंसिडर करेंगे और इस डिफरेंशियल लेंथ में ए आर डॉट ए थीटा और ए आर डॉट ए फाई आपका 0 हो जाएगा। तो केवल आपका
ये डी आर वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें आएगा। तो अगर हम इसमें इस कोऑर्डिनेट के लिए या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी ए बी कैलकुलेट करें, दैट विल बी माइनस ई डॉट डी एल पॉइंट बी टू ए। ओके, ई आपका ए आर में है तो आप इसे लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर ए आर। तो डॉट प्रोडक्ट में डी एल का केवल ए आर वाला कंपोनेंट आएगा, दैट इज डी आर ए आर। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये जो थोड़ा डार्क सा डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट को बता रहा है, बी टू ए। ओके, आप q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर ला सकते हैं, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी टू ए 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, ए आर डॉट ए आर विल बी 1। ओके, तो ये आपका आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर, माइनस का साइन आपका आगे चल रहा है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 1 बाई आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 बाई आर विथ लिमिट बी टू ए। ओके, आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन आर ए, ठीक है, एंड प्लस 1 बाई आर बी। ये आर ए और आर बी की अपने सोर्स से पॉइंट ए की रेडियल डिस्टेंस और पॉइंट बी की रेडियल डिस्टेंस है। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय ए एंड बी? ए एंड बी का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से बी से ए मूव कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आर ए है, सॉरी आर बी है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी आर ए है। आर ए क्या है? सोर्स से रेडियल डिस्टेंस पॉइंट ए की। ध्यान रखिएगा, आर ए और आर बी जब स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करनी है तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किसके रेस्पेक्ट में आर ए और आर बी। आप इन दोनों पॉइंट्स को नहीं, सोर्स से रेडियल डिस्टेंस पॉइंट ए की, सोर्स से रेडियल डिस्टेंस पॉइंट बी की, और आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, आप बी से ए में मूव कर रहे हैं, मूवमेंट आपका इस तरफ से है। ओके, ये एक्सप्रेशन जो है वो सोर्स से डिस्टेंस है। आर ए एंड आर बी आर रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। तो अगर आप वी ए बी कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे ए से बी के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। जनरली हम बी इज एट इन्फिनाइट मानते हैं और आर बी इक्वल्स टू अगर हम इन्फिनिटी लिखें तो वी ए दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए। ओके, ये आपका एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। ओके, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट रहेगी वोल्ट। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम कंटिन्यू करते हैं लाइन चार्ज को। अब हम कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड केस लाइन चार्ज को। ओके, लाइन चार्ज में आपका डी एल जो था वो था डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ओके, ये आपका डी एल आ गया। अगर आप एक लाइन चार्ज रो एल, ओके, कुलाम पर मीटर, रो एल कुलाम पर मीटर की वजह से रो डिस्टेंस पे, रो क्या है? उस लाइन से रेडियल डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा रेडियल डिस्टेंस आपकी कितनी रेडियल्स, वो जो हम एक लाइन चार्ज को कंसिडर कर रहे थे, जिस आपका
एक्सिस के पैरेलल में आपका लाइन चार्ज है, उस एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर और रेडियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम होते हुए जनरेट होता है। तो ये जो रो है ये रेडियल डिस्टेंस है इस लाइन चार्ज से, ओके। तो यहाँ पे E क्या था हमारे पास, E विल बी रो L, रो है लाइन चार्ज डेंसिटी, कूलाम पर मीटर में दी होती है, ओके। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो, ठीक है, ये कंपोनेंट जनरेट होता है। और ये रो है रेडियल डिस्टेंस, ये रो L है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का नाम है, यूनिट कूलाम पर मीटर ही होगा, ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी है, यूनिट कूलाम पर मीटर होगी, बी केयरफुल। तो ये अगर केवल ए रो कंपोनेंट अगर है और अगर आपको वी ए बी कैलकुलेट करना है, ओके, वी ए बी दैट कंसिस्ट माइनस ई डॉट डी एल बी टू ए, तो डी एल में केवल आप ए रो वाला ही कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ए रो डॉट ए फाई जीरो, ए रो डॉट ए जेड जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस बी टू ए रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो डॉट, ये रो छोटा होना चाहिए, ए रो डॉट केवल ए रो वाला कंपोनेंट डी रो ए रो, ओके, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पॉइंट ए से बी के बीच में वो होगा माइनस, आप रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, बी टू ए डी रो बाय रो, ओके। इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी लॉग ऑफ रो, दैट इज माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग रो, लिमिट बी टू ए, दैट विल गिव यू माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग रो ए माइनस लॉग रो बी। ये ए की रेडियल डिस्टेंस, बी की रेडियल डिस्टेंस है, इसे आप लिख सकते हैं रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, ये माइनस, ओके, लॉग रो ए माइनस लॉग रो बी क्या होता है, लॉग रो ए बाय लॉग बी। माइनस को अगर अंदर ले लें साइन चेंज हो जाएगा, मैंने ये माइनस अंदर ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग रो बी बाय रो ए, ओके, जिसे आप फर्दर लिख सकते हैं रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाय ए। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक अगर आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज रो एल, पॉइंट बी रेडियल डिस्टेंस, ए रेडियल डिस्टेंस, ये आपका ये जो रेडियल डिस्टेंस है वो बी है और ये जो रेडियल डिस्टेंस है वो ए है, ओके। पॉइंट बी की रेडियल डिस्टेंस बी है, पॉइंट ए की रेडियल डिस्टेंस ए है, तो ये जो मैंने बी बाई ए लिखा है, बी की रेडियल डिस्टेंस, ए की रेडियल डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप बी को इनफाइनाइट ट्रीट करेंगे तो वी ए विल बी माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ ए, ओके। ये रहेगा ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जब आप इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पे लाते हैं। ध्यान रखिए ये ए क्या है, रेडियल डिस्टेंस, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा और फिर बाद में आप पता लगाइएगा कि यहाँ पे इस लाइन से हमारा पॉइंट कितना दूर है, ओके। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम अपने प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियोस में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉपुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज शीट ऑफ चार्ज, जिसमें कि रो एस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसकी यूनिट रहती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस चार्ज डेंसिटी की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस शीट के नॉर्मल डायरेक्शन में आपका इनफाइनाइट लेंथ तक एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एक्सप्रेशन होता है रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एन। ए एन है शीट के नॉर्मल एक्सिस, अगर एक्स वाई प्लेन में रखी है तो जेड एक्सिस,
वाई एक्स प्लेन में जेड वाई प्लेन में रखी हुई है, तो एक्स एक्सिस इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप वी ए बी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी माइनस बी टू ए ई डॉट डी एल, ओके, दैट विल बिकम माइनस रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी एल जो है वो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेन टू द पॉइंट, कि कितना आपका पॉइंट आपका दूर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर ए माइनस आर बी, ये डॉट डी एल, ओके। यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्टेंस है, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा रो एस अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। बी यहाँ पे था आपका पॉइंट, वहाँ से आप ए पॉइंट की तरफ अगर आप आए हैं तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये बी पॉइंट की शीट से दूरी, ये ए पॉइंट की शीट से दूरी। इसी कंटिन्यूटी में अगर आप वी ए कैलकुलेट करेंगे, इन्फिनिटी से यहाँ पे आएंगे, इन्फिनिटी पे अगर आप पोटेंशियल को जीरो रेफरेंस मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर ए। आर ए क्या है? पॉइंट ए की इस शीट से नॉर्मल डिस्टेंस। तो आई थिंक डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस किस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ये आपको क्लियर हो गया है। अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डिस्कशन कंप्लीट किया है और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसमें हम प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगी और प्रॉब्लम में क्या क्या आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मेशन हो सकती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हम एक करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।